व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या वो पर्सन भी आपको आप ही की तरह 24 घंटे सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या कुछ आपके बारे में अब इनकी सोच बन रही है, फील करा जा रहा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के व्यूअर्स फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, करते हैं हम शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं। उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, उनके मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, द वेटिंग गेम, बेस चक्रा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए पावर। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लाइट। स्टैंड योर ग्राउंड, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यूनिवर्स, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड एक्सेलरेटेड मोशंस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिखी हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका लियो है जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखा। ये आपका कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स। तो अभी यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट राशियाँ मुझे ये दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 2, 1, 8, 19, 10, 1, 7, 4, 21, 3 एंड 8। मंथ की बात करी जाए तो फरवरी, जनवरी, अगस्त, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। तो ये कुछ मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती तो मैं आपको कभी भी रीडिंग को भी नहीं करती हूँ, तो आपको नंबर्स और मंथ से कैसे कहूँगी कि आपको ज़बरदस्ती करनी है। देखिएगा, 24 घंटे इनके दिल में ना कहीं आपसे बात करने की इच्छाएं जाती हैं। फिर चाहे आप इन्हें खुद से ट्राई कर रहे हो बात करने की, फिर चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, फिर चाहे ये खुद से आपसे बात सामने से ना कर रहे हो, फिर भी यहाँ पर ये टैरोज बता रहे हैं कि ये पर्सन ना दूर भले हैं, लेकिन दूर से भी इस पर्सन के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हो। जैसे या आपसे बात करने की या आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा इनके दिल में रहती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है। दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है, ऐसी मुझे स्थिति बनती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन खुद भी थोड़ा सा अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। खुद भी ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली इनके जंग यहाँ पर छिड़ी पड़ी है, उस पर हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ना जो मेरे व्यूअर्स देखो काफ़ी क्लोज आए हैं, फिजिकल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में 24 घंटे आपके क्लोज आने की, आपको छूने की, आपको महसूस करने की टेम्पटेशंस भी यहाँ पर होती है। तो ये उन लोगों के लिए तो स्पेशली है जो लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं इस रिश्ते में।
यहाँ पर इस इंसान के दिल में वो पल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 24 घंटे जैसे चलते रहते हों कि किस तरह से आप लोग मिले थे, किस तरह से आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, रोशनी आई थी, आप दोनों का मिलन हुआ था, किस तरह से इस रिश्ते में बैलेंस आया था, किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू करी थी, वो फर्स्ट मीटिंग, वो फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट मैसेज, वो सभी चीज़ें ना इस इंसान को जैसे एक होता है ना चेहरे पर स्माइल ले आती हैं, खुश कर जाती हैं। तो वो सभी चीज़ें हैं जिनको सोच कर याद करके आज भी इस इंसान को अच्छा महसूस होता है, इन्हें खुशी होती है, तो वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पर जब इतना क्लोज थे या इतना अच्छा लगता था इन्हें इस रिश्ते में, मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखो इस इंसान की और आपके रिश्ते की जो बेस थी ना, नींव, वो स्ट्रांग नहीं थी। कोई तो एक इंसान आप दोनों में से बैलेंस से ज़्यादा दूसरे पर हावी होने की, दूसरे पर अपनी पावर, अपना रुतबा यहाँ पर ढालने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जिसके चलते ये हाथ जो आपने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था वो यहाँ पर छूटा है। मुझे चांसेस तो देखो आपके पर्सन की तरफ से ही दिख रहा है, क्योंकि इनकी ही एनर्जी में यहाँ पर ये टेम्पटेशंस का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि भाई आपके पर्सन थोड़ा सा एक पॉइंट पर आकर ना अपनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताने या समझाने के चलते, अपनी पावर आपको समझाने के चलते यहाँ पर ना रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए वो भूल गए, रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, वो ये भूल गए। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की बेस को यहाँ पर जंग लगी, और यहाँ पर इस इंसान का घमंड, इस इंसान की स्ट्रेंथ, इस इंसान की सोच ने इन्हें आपके ऑफर्स लेने से भी मना कर दिया, आपकी तरफ खुद से बढ़ने से भी रोक दिया, और इस इंसान ने अपने आप को अल्टीमेटली आपसे दूर करा। इस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कि बेसिकली ये जो भी कर रहे हैं ये अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी पावर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको इंतज़ार करा के एक गेम खेल रहे हैं जिसके बेस पर आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ है ना कि भाई देखो आपके पर्सन ना जितना इन्हें मिल रहा था उसमें संतुष्ट नहीं थे, ज़्यादा की इच्छा, ज़्यादा वैल्यू करने की इच्छा, ज़्यादा पावर बनाए रखने की इच्छा ने इस इंसान को मार डाला। अब इनके साथ वही हो रहा है कि अपना घमंड लेकर कहीं ना कहीं आपको इग्नोर तो कर दिए, लेकिन अब वो घमंड इस इंसान को कंफ्यूज्ड करे पड़ा है। जहाँ पर दिल इनका आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है तो दिमाग अपनी इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा है। जब आप अभी भी इनकी तरफ एफर्ट्स डालते हो तो फिर वो दिमाग यहाँ पर इनके दिल से जंग छेड़ने लगता है कि देखो आए ना, अभी और इंतज़ार कराओ, फिर आएगी या फिर आएगा। और जब यहाँ पर आप नहीं आते हो, नहीं बढ़ते हो, तो फिर वो दिल यहाँ पर इमोशनल होता है, उन पलों में पहुँच रहा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग आत्मा मुझे ये पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर खुद ये नहीं तय कर पा रहे कि भाई तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, तुम्हें किसकी सुननी है, दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है, और तुम सुनकर उस हिसाब से फैसले लो। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आत्मा ये पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन्स आए हैं इनके दिल में, मन में, ये खुद से स्वयं से आए हैं या फिर इस इंसान ने किसी को सुनकर ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले देखती हूँ एंड देन मैं आपको और चीज़ें वन बाय वन क्लैरिफाई करके बताती चली जाऊँगी। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ये खुद की सोच है या किसी और की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ किसी और की, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहते थे कि आप ना समझौते करो, जिनको ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि आप दोनों के बीच में बैलेंस चल रहा है, अच्छी केमिस्ट्री चल रही है,
वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा समझौते करवाना चाहते थे, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन के दिमाग में ये कीड़ा यहाँ पर आया है, जिसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस तरह से कन्विंस करा है कि उनकी पावर, उनका रुतबा यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, आपको ज़्यादा, मतलब जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उन्हें समझौते ज़्यादा करने चाहिए, उन्हें ज़्यादा करना चाहिए। एक पॉइंट मुझे ये भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि आपके पर्सन ना, आप जो कर भी रहे थे उन चीज़ों को भी ना, वो ग्रेटिट्यूड या वो एप्रिसिएशन नहीं दे पाते थे। इनको, इनके माइंड में उन चीज़ों को लेकर था ये आपकी ड्यूटी है, या ये चीज़ें आप ही तो करोगे, या आपको करनी भी चाहिए, या आप नहीं तो कौन करेगा। तो आप यहाँ पर ना जितना ज़्यादा बैलेंस लेकर आ रहे थे, खुशियाँ इन्हें दे रहे थे ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान के मन में उन चीज़ों को लेकर एज अ डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें चलने लगी कि ये तो एज अ डिफ़ॉल्ट है, ये तो मुझे मिलना है, ये तो मेरा राइट है, या ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये सभी चीज़ों का कीड़ा कहीं न कहीं इनके मन में, इनके दिल में डालने वाली मुझे कोई और एनर्जी दिख रही है, जिसके साथ इन्होंने भी अपनी लाइफ में समझौते करे, जिसके साथ इन्होंने नहीं करे, लेकिन उन्होंने हमेशा यही चाहा कि आप यहाँ पर ज़रूर से समझौते करो। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, स्पिरिचुअल यूनियन को लेकर, इन खुशियों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब 24 घंटे क्या चल रहा है। लो जी भाई, इसी की कमी रह गई थी, गिल्ट। अब गिल्ट चल रहा है, अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ की खिचड़ी तुमने पका दी और खिचड़ी तुमने जला दी, तो अब तुम्हारे इस पछताने से, बाल नोचने से कुछ होने नहीं वाला। वैसी मुझे स्थिति इनकी दिख रही है। अब वो खुशियों को याद करके, वो बैलेंस को याद करके, वो इक्वालिटी को याद करके ये पर्सन गिल्टी हो रहे हैं। रातों रातों इन्हें नींद नहीं आ पा रही है, रातों रातों ये पर्सन बेचैन हो उठते हैं, रातों रातों इन्हें अपनी करी हुई करनी ऐसी फील होती है जैसे वो इन्हें खींच रही हो, वो इन्हें अंधकार की तरफ लेकर जा रही हो। ये खुशियों की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन रोशनी की तरफ जाना चाह रहे हैं जो इन्हें आपसे मिली, और इनका गिल्ट इन्हें उस अंधेरेपन की तरफ धकेल रहा है। तो इस तरह की मुझे अब इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं अपने इस इंतज़ार कराने को लेकर। अब इस इंसान का क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है, क्या ख्याल इस इंसान को 24 घंटे सता रहे हैं डिवाइन। कंडीशनिंग, खुद अपने पैरों में रस्सी बांधने वाले ये पर्सन बन गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अब इनके दिल और दिमाग में हावी हो रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भेड़ चाल चलने के चलते, लोगों की भीड़ में अपने आप को शामिल करने के चलते, इन्होंने अपनी एबिलिटीज़, अपनी खुशियाँ, अपनी किस्मत जो इन्हें मिली थी आपके नाम पर, आपके साथ के रिश्ते के नाम पर, इन्होंने उसको कहीं ना कहीं वेटिंग मोड पर डाल दिया, उसको खेल मान लिया, खिलौने की तरह खेल लिए ये पर्सन। उस गलत चीज़ के लिए इन्होंने स्टैंड ले लिया। वो चीज़ें अब इस इंसान के दिल में, मन में व्यूअर्स 24 घंटे चल रही हैं। तो देखो, अफसोस तो इस पर्सन को है, लेकिन अफसोस के साथ साथ अब इस पर्सन के पैरों में यहाँ पर वो जंजीरें भी बंधी हुई हैं जो एक वक्त पे इस इंसान ने यहाँ पर आपके पैरों पर बांधने की कोशिश करी। जो इन्होंने, एक होता है ना एजेंडा लेकर ये पर्सन गए, जैसे कहते हैं कि गड्ढा आपके लिए खोदा, लेकिन वो गड्ढे में ये पर्सन खुद गिर गए हैं, या इनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि अभी ये उस गड्ढे में ही गिरेंगे, जिससे ये अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी, स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मुझे ना चांसेस यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के केस में ये बनते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा सा आप दोनों के जो रिश्ता था ना, वो शुरू से आसान नहीं था। मतलब हाँ, आप दोनों के बीच में प्यार एक वक्त पे आ गया था, लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। शुरू में भी आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं। इस इंसान को आपने इस लायक बनाया है कि ये प्यार को समझे, रिश्ते को समझे। उस पर आपने ना शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा वर्क भी करे हैं, एफर्ट्स भी डाले हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। एकदम से ना इस इंसान को आपसे प्यार हुआ और ना एकदम से इस इंसान ने आप पर भरोसा भी करा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, जिस चीज़ को इनके थ्रू भी अब समझा जा रहा है, तब भी इन्होंने देर लगा दी और अब इन्होंने और देर लगा दी और इस खेल को इन्होंने बड़ा कर दिया।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का अब इन ऑफर्स को लेकर क्या विचार बन रहे हैं, क्या सोच इनकी बन रही है, क्या कुछ इनके दिल में 24 घंटे इस चीज़ को लेकर चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। चेंज, काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी कुछ इन्होंने बदल दिया, या काफ़ी चीज़ें इस वे में बदली जिन चीज़ों ने ना यहाँ पर इनको चीज़ें तो समझा दी, लेकिन इनके हालात, इनकी सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल और दिमाग में हावी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये पर्सन ये चीज़ें तो बदल समझ गए कि चीज़ें क्यों बदली, रिश्ते में बदलाव क्यों आए, या इस तरह से आप दोनों के बीच में ही क्यों हुआ, इस चीज़ को तो समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को समझ कर भी ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को स्टक या ट्रैप्ड हुआ पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी 24 घंटे चलने वाली एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग की इस वैल्यू को लेकर जंग के बारे में बताइए। क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हारमोनी, तो वही दिल इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में हारमोनी के लिए बोल रहा है, आपको एक गुड लक, गुड चार्म के लिए एक के तौर पे, एक वेल विशर के तौर पर आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में दूर होकर भी आज भी बनी हुई है। उस तरह से इनका दिल यहाँ पर इन्हें समझा रहा है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस, जिसके लिए इन्होंने ये इतना बड़ा जुआ खेल लिया ना, उस जुए में नहीं हारने के लिए बोल रहा है। यानी कि एक तरह से वो आप ये समझ लीजिएगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपको मैनिफेस्ट कर लिया जाए, आपको अपनी तरफ जिस तरह से तब चाहते थे, अगर उस तरह से आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लिया जाए या उस तरह से आप बढ़ जाओ ना, तो ये जितना भी आप दोनों को दूर हुए हुए वक्त हो गया है वो इनका वसूल हो जाएगा। या ये जो भी इनके दुख दर्द हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें अकेलापन जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो सब अल्टीमेटली यहाँ पर एक तरह से वसूल हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर जंग छिड़ी पड़ी है। तो ये वजह इनके जंग छिड़ने की ज़्यादा या मेन बन रही है। बड़े ही जिद्दी टाइप के पर्सन है, अपनी जिद मनवाने के चलते अपने रिश्ते को दांव पे लगाए बैठे हैं ये पर्सन। अपने रिश्ते का, अपने आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन था उसकी बाजी ये पर्सन चले बैठे हैं, वो मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए इस पार्टनरशिप एंड अलायंसेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे क्या चलता रहता है, चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्लींजिंग टू द पास्ट, तो उस अतीत को भुलाने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप इन्हें स्वीकार पाओ, ये आपको स्वीकार पाएँ, ताकि जो इमोशंस आपके दिल में इनको लेकर एक वक्त पे थे, वो इमोशंस फिर से आपके दिल में इनको लेकर डेवलप हो जाएं। तो किसी तरह से वो पास्ट आप भुला दो, आप भी मिट्टी डाल दो, और किसी तरह से ये भी उस पास्ट को लेट गो कर दें जिसमें कहीं ना कहीं कसूरवार ये पर्सन है। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, यानी कि वो वक्त यहाँ पर लौट आए जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों के दरमियान खुशियाँ थी। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स 24 घंटे जैसे हावी हुई रहती हो, तो वो मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, देख रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। फ्रेंडशिप, तो ये पर्सन आपसे ना अब ये कहना चाह रहे हैं कि चलो फिर से दोस्ती करते हैं, मतलब उस अतीत पर मिट्टी डालकर फिर से दोस्ती से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा ही मिल जाए। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इनके इमेजिनेशंस में हो, या आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन व्यूअर्स जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये आपको ना फिज़िकली थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस तरह से आपको इमेजिनेशंस में अपने रखने की भी कोशिश करते हैं, या वो चीज़ें कर भी रहे हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं।
गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट स्काई डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं। इंट्रोवर्ट तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस सेपरेशन ने एक्चुअली में मुझे ये चीज़ें समझाई कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी थी और मैं क्या करवाना चाह रहा था या क्या करवाना चाह रही थी। यानी कि थोड़ा सा ये पर्सन उस टाइप के हैं जो अपनी बात तो सही से बता नहीं पाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला या सामने वाली अपने आप चीज़ों को समझ जाए। अगर तुम्हें दर्द है तो जब तक तुम नहीं बताओगे ना तो कहीं ना कहीं सामने वाले को डाउट तो होगा लेकिन सामने वाला क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही है कि मेरे खुद के इंट्रोवर्ट होने की वजह से इस रिश्ते का जो बेस है ना वो कभी मजबूत नहीं हो पाया। इन्होंने चीज़ें कभी पहले भी उस वे में क्लियर नहीं करी जिस वे में कोई भी रिश्ता यहाँ पर चाहता है। गिफ्ट अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए वो तोहफे बन गए हो जो अगर डिवाइन ने यूनिवर्स ने मुझे लौटा दिया ना या मुझे दे दिया तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो अब आपको ये यूनिवर्स के थ्रू दिया गया तोहफा मान रहे हैं, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एडवेंचर अब ये पर्सन ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपसे दूर होने के बाद अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर चुके, बहुत सारी चीज़ों को ये देख चुके, जान चुके, बहुत चीज़ों को ये समझ गए और उन सभी चीज़ों ने इस इंसान को एक्चुअली में ये समझा दिया कि इनका पैशन, इनका जुनून सब कुछ आप हो, आपसे है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन स्ट्रेटेजी। तो कहना चाह रहे हैं कि वही जो मैंने आपको बोला कि खेल खेला लेकिन उस खेल में खुद हार गए, उस खेल में खुद फंस गए हैं, चाल खुद चली उस चाल में खुद ये फंस गए हैं। तो अब ये इस चीज़ का भी कन्फेस आपके सामने व्यूअर्स यहाँ पर करना चाह रहे हैं। इनका मैसेज आपके लिए ये भी आया है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते को लेकर आप समझाइए, गाइड कीजिए प्लीज़। कान्हा जी बताइए मेरे व्यूअर्स को। बी हम्बल, बी पॉजिटिव, मेक द राइट चॉइस एंड फ्लो विद द राइम। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि बजाय ये एक्सपेक्ट करने की कि सामने वाला बदले, आपको ना जो चेंजेस आप उनके अंदर देखना चाहते हो उन चीज़ों को अपने अंदर ढालना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप ये चीज़ें अपने अंदर करना शुरू कर दोगे ना वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ जाएगी जो भी पटरी पर से आपको उतरती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली वो लोग तो बिल्कुल यहाँ पर कर दें जो लोग साथ में तो रह रहे हैं, बस आप दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए, वो उस तरह से बात नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए। तो आपको ना अपने पर्सन पर बजाय गुस्सा करने के, गुस्सा दिखाने के हम्बल हो जाना है, शांत हो जाना है। बजाय उन पर फ्रस्ट्रेशन उतारने के आपको ना एक नई फ्रेश स्टार्टिंग के वे में चीज़ों को करना है। अपने आप को मैक्सिमम पॉजिटिव रखना है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है जो बुरी हैं, जो आप नहीं चाहते हो, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आप चाहते हो, जो अच्छी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है सही निर्णय लेकर आपको एक फ्लो को पकड़ लेना है। तो जो जो बदलाव आप इनके अंदर चाहते हो अपने लिए, जिस तरह का नेचर आप चाहते हो अपने पर्सन का अपने लिए, वैसी चीज़ें आपको अपने अंदर यहाँ पर लेकर आनी है और उन चीज़ों को आपको इसी वे में मैनिफेस्ट करना है कि ये बदलाव जो आपके अंदर आ रहे हैं ये बहुत अच्छे बदलाव हैं और यही सारे बदलाव आपके पर्सन के अंदर भी यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए एक पॉजिटिव वे में। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली जितना करोगे ना वो चीज़ें आपके ज़िंदगी में उतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये एक मैनिफेस्टेशन की वो टेक्निक है जो शायद ही आपको कोई बताएगा या शायद ही ना आप इस चीज़ की गहराई को समझोगे। तो ये जरूर से आपसे कहूँगी। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी अगर मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा।
चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, जानकारी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्यूअर्स मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आपको सभी डिटेल वहाँ पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।